आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट। आज की क्लास स्पेशली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग फार्मूले से, अलग अलग मेथड से हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें क्या होता है कि हम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले मेटल का वेट लेते हैं, वेट ऑफ मेटल, और हम उसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, कितना हाइड्रोजन का वेट डिस्प्लेस हुआ, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 से। इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। सेकंड है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मेटल, जो भी हमको मेटल दिया जाएगा उसका हम वेट लेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इन ml एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन पे हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11,200 11,200 से। तीसरा आप देख लीजिए, इसमें सेकंड इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, वेट ऑफ मेटल को वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी हमारे पास मेटल का वेट होगा उसको हम वह मेटल कितने ऑक्सीजन से कंबाइन किया उसको देखेंगे और हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड बाय दिस वी विल गेट द इक्विवेलेंट वेट। लेट अस सी द थर्ड वन। तीसरा देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीलीटर कंबाइंड आर डिस्प्लेस। उस पर्टिकुलर मेटल से ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है, उसको हम यहाँ पर 5,600 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्विवेलेंट वेट। लेट अस सी नाउ द फोर्थ वन। चौथा नंबर देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड इनटू 35.5। जो भी हमारे पास मेटल का वेट होगा उस मेटल के वेट को कितने क्लोरीन से कंबाइन हुआ उससे हम डिवाइड कर देंगे और 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। आप यहाँ पर वी कैन सी द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं, आइए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल divided by volume of Cl2 combined in ml at STP condition into 11,200। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास धातु का जो भार होगा उसको हम क्लोरीन का कितना आयतन कंबाइन किया एसटीपी कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब पर, उससे हम डिवाइड करेंगे और 11,200 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फार्मूले को आप याद कर लीजिए, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, ये क्लास 12th में भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको इक्विवेलेंट वेट के सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है वो उसके क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर में डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है, वी नो दैट Q is equal to I into T, so we can write here W is equal to Z into I into T। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, Z into I into T। क्या हुआ, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सॉल्व किया तो यहाँ पर Z आ गया और इस Z को हम कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जब हम आगे देखेंगे तो ये होता है E/965
00 के बराबर। यहाँ पर जो I है वो है आपका करंट इन एम्पियर और जो T है वो है आपका टाइम इन सेकेंड, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब आप जरा देखिए आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। अब आप देखिए जब हम यहाँ पर E का वैल्यू निकालना चाहेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहेंगे, तो हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और E इक्वल टू हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आ गया W इंटू 96500 डिवाइडेड बाई I इंटू टी। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। दूसरा हम फैराडे के सेकेंड लॉ से भी इसको निकाल सकते हैं। फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ये डायरेक्टली उसके साथ में रिलेटेड होता है, तो हम इस रिलेशनशिप को भी लगा करके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। हम बहुत ही डिटेल में इस नियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है और क्लास 12th में आपको इसके पूरे डिटेल कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील किए जाएंगे। अब आप देखिए हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है तो हम ऑर्गेनिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 108 इंटू मास ऑफ सिल्वर साल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिल्वर मेटल माइनस 107। दिस मेथड इज नोन एज सिल्वर साल्ट मेथड। तो हम सिल्वर साल्ट मेथड के द्वारा भी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी रिलेशनशिप उन सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि नीट है, IIT है, इन सभी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।